मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर 5 साल तक नजर नहीं आते। हजारों की संख्या में यहाँ पे घंटों से इंतजार कर रहे थे। फाइनल जो है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये भीड़ देख करके आप देख सकते हैं कि MIM का पावर क्या है। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इस वक्त AIMIM पार्टी का ही जीत होगा। AIMIM का एक ही लक्ष्य है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, चाहे वो ब्राह्मण समाज से। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कभी रोड पर नहीं आए। आजम खान जेल में 10 साल से हैं। देखिए यहाँ सब लोग अपने हाथों में यहाँ पे पोस्टर लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का इंतजार कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पे आवाज उठाई हो या कभी किसी मुसलमान की हत्या हुई हो तो कभी आवाज उठी हो। देखिए यहाँ सब लोग अपने हाथों में यहाँ पे पोस्टर लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पे नारा लगा रहे हैं और घंटों से उनका इंतजार कर रहे हैं और इन सबका दावा है कि इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM को 200+ सीटें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस बार आने जा रही है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने से प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं खत्म है कहानी उनका, क्योंकि मुस्लिम कौम जाग चुका है और अब बीजेपी का जो डर दिखा के अखिलेश यादव वोट कर लेते थे, अब वो वोट नहीं देगी, क्योंकि वो डर खत्म हो चुकी है मुस्लिम कौम के दिल से। आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, वो भी दावा कर रहे हैं इस बार में सरकार बन रही है। देखिए, अब वो कहने का मतलब राजनीतिक पार्टी है तो दावा तो सभी करेंगे। 10 लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में तो कोई ये नहीं कहता कि मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूँ। ये तो जनता तय करती है कि किसे जिताना है। ये भीड़ देख करके आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि MIM का पावर क्या है। ये सारा MIM के समर्थक है सब लोग। बिल्कुल है, आप किसी से भी पूछ लें, एक आदमी से आप इंटरव्यू ले लें, कोई नहीं कहेगा। अब कोई शक्ल तो देखने आया नहीं है। MIM का दीवाना है। इतनी गर्मी में 6 घंटा किसी पार्टी के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो दीवाना होता है, तभी खड़ा होता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करता है, धूप में खड़ा रहता है एक दीदार करने के लिए, वही दीवाने ये हैं। इनको अब हिलाने वाले मतलब कोई नहीं है। अखिलेश यादव का जो चलना था वो हो गया, अब खत्म कहानी। जी, मैं आमिर हुसैन इदरीसी, जिला सचिव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बलरामपुर का, और मेरे जिला अध्यक्ष सिराज भाई इतना मेहनत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जनाब सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इस वक्त AIMIM पार्टी का ही जीत होगा। सरकार AIMIM का हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता। AIM किसी के साथ गठबंधन करेगी, किसी पार्टी के साथ? ये तो बीजेपी छोड़ के किसी से भी कर सकती है गठबंधन, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर कि हमारी शर्त है कि हमारी माँ बहन की इज्जत न लूटी जाए, हमारे बच्चों की लिंचिंग ना हो, हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर न चले, और इस तरीके की तमाम शर्तें हैं कि हम अमन सुकून से हिंदुस्तान के अंदर जी सके। कुछ लोग कहते हैं कि जो AIMIM पार्टी है खास समुदाय के लिए, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। AIMIM का एक ही लक्ष्य है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे OBC समाज से हो, चाहे किसी समाज से हो, सबकी हिस्सेदारी AIMIM जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबकी हिस्सेदारी तय होगी। सबके मान सम्मान को रखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता राज कायम होगा। एक मंत्री के कोई रिश्तेदार बच्चे ने गोली मार दिया था, उसका घर नहीं गिराया गया। वो आपके किसान के समय पे जो है उससे थार से कुचल दिया गया था, उसका घर नहीं गिराया गया। सिर्फ मुसलमान के ही घर पे बुलडोजर क्यों चलता है? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। क्या जो बीजेपी है मतलब टारगेट कर रही है मुसलमानों को? बिल्कुल किया जा रहा है। सिर्फ हिंदू वोटरों को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार वो मुसलमान की चूड़ी टाइट कर रही है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। अभी तो घर गिराया जा रहा है। और मेरा मानना है कि एक वक्त ये आएगा कि अगर मुस्लिम कौम या दलित कौम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़े तो आप ये जान लीजिए कि घर से उठा करके उनको बेगुनाह जेल में बंद कर दिया जाए। प्रदेश में तमाम मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ, चाहे जेल में चाहे जेल से बाहर, तमाम यादवों का इनकाउंटर हुआ। तो विपक्ष की दलितों का हुआ, ब्राह्मणों का हुआ, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि रोड पर आए, धरना करे, प्रदर्शन करे।
कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कभी रोड पर नहीं आए। आजम खान जेल में 10 साल से हैं, उनका पूरा परिवार है, लेकिन अब चुनाव जब आ गया है तो जिलेवार धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। डिम्पल यादव का मसला आया, पूरी डिम्पल यादव का मसला आया, पूरी पार्टी रोड पे आ गई। हम जुम्मन नहीं है। शौकत अली के बाद आंधी चल रही थी, अभी सदर साहब के आने के बाद सुनामी आएगी इंशाअल्लाह ताला। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार पूरी तरह बदलाव होने जा रहा है? इंशाल्लाह बदलाव आगे रहेगा। ये जनता बता रही है कि बदलाव आएगा। और मटेरा में ओसी साहब ने एसी में रहने वालों को रोड पे ला दिया। अभी तक वो एसी में बैठे हुए थे, अभी गौतम साहब हमारे साथ हैं, यादव जी हमारे साथ। तो ये जो इल्जाम लगाया जाता है हम पे, ये आपके सामने प्रूफ है। यादव भी हमारे साथ है, यादव भाई भी और ये दलित भाई भी आपके सामने है। और आप इनका बयान ले लीजिए कि ये ओवैसी साहब के बारे में, MIM के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो मुस्लिम हैं। हम तो जहाँ बोलेंगे अपने कौम की बात करेंगे, क्योंकि अत्याचार हम पे ही हो रहा है। लेकिन हम सबके हिस्सेदारी की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन लोगों को चाहिए कि आपस में गठबंधन कर लेना चाहिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जगह देना चाहिए। ये लोग जगह नहीं देते हैं, ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सर क्या लग रहा है इस बार? जी इस बार पूरा धावा हम लोग बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम पूरा हिस्सा लेकर के रहेंगे। इस बार हम किसी की तरह दरी वरी नहीं बिछाएंगे, क्योंकि आज हम देखते चले आए हैं कई सालों से लोग सिर्फ हमारा यूजलेस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिला पा रहे हैं। ना हमें संरक्षण की बात करते हैं, ना हमारे एजुकेशन की बात करते हैं, सिर्फ अपना फायदा निकाल लेते हैं, मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर 5 साल तक नजर नहीं आते, मुसलमान मरे या जिंदा रहे, कुछ भी कोई किसी मुद्दे पर आवाज उठाने वाला नहीं मिलता है। ऐसा तो कहते हैं ना, अखिलेश यादव मुसलमानों की बात करते हैं। कभी नहीं, आज तक आप देखें कभी ट्रिपल तलाक पे आवाज उठाई हो या कभी किसी मुसलमान की हत्या हुई हो तो कभी आवाज उठी हो। अभी प्रेजेंट टाइम पे रेल में एक मुसलमान को मार दिया जाता है कि अखिलेश ने एक ट्वीट ही किया हो तो बता दीजिए। कभी अखिलेश ने मुसलमानों के हित में नहीं बोला, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है। लेकिन इस बार हम पूरा हिस्सा लेकर के रहेंगे। अगर हमसे गठबंधन करते हैं तो हम उनके हाथ से हाथ मिलाएंगे। क्योंकि अगर वो गठबंधन करते हैं तो यकीनन वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, और अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो वो हमको बी टीम कहते हैं, वो खुद ही बी टीम है। हाँ जी बताइए, क्या लग रहा है इस बार बदलाव हो रही है यूपी में? क्या लग रहा है? 100%, हाँ 100% बदलाव होगी। किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में इस बार? यूपी में तो हम लोग सरकार बनाएंगे MIM को सरकार बनाएंगे, चाहे जो आए MIM की तरफ से। हाँ कितनी सीटें आ रही है इस बार? सीटें तो हमारे MIM ने जो है 200 सीट उतारने का प्रयास किया है। 200 सीट उतारेंगे, देखो कितने, हमें तो उम्मीद है 200 पूरा आएगा, 200 इंशाल्लाह पूरा आएगा। चुनाव कितने पे लड़ेंगे? 200 पे 200 कितनी सीटें आएंगी? इंशाल्लाह उम्मीद है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हम तो चाहेंगे कि हमारे MIM की तरफ से चाहे जो आदमी आ जाए उसको बनाया जाए। हम MIM आदमी को चुन रहे हैं, उन्हीं को बनाएंगे अपना सरकार उन्हीं को, मतलब MIM की तरफ से सरकार चाहिए हमें, चाहे वो हिंदू बिरादरी से हो, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी से, MIM पार्टी से हो, हम सरकार उसको देखना चाहते हैं। इस बार जो है, इस बार अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर यादव भी दावा कर रहे हैं, बीजेपी भी दावा कर रही है। क्या लग रहा है कौन पार्टी जीतेगा? MIM, इंशाल्लाह के MIM। दावा तो सभी लोग करेंगे, दावा तो उनका करना ही है काम, दावा तो सभी लोग करेंगे। सबके लिए काम होगा उत्तर प्रदेश में? जी सबका साथ सबका विकास। जी वो तो है, ये तो बीजेपी भी कहती है सबका साथ सबका विकास। वो तो बीजेपी हमेशा कहती है। जो हमारे MIM साहब हैं वो जातवाद नहीं करते, तो बहुत अच्छा नेता है, बैरिस्टर हैं, उनको आज तक हमने जातिवाद करते हुए नहीं देखा, वो कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। हाँ तो कि इंशाल्लाह 27 में MIM आएगा।